Hello students. Last day we started a new chapter, rural development in Indian economics, class 12th, and in previous video I told you about the challenges of rural development and actually what does rural development mean, the sources of credit for rural farmers and the challenges of rural development. In this video we will talk about the challenges of agricultural or rural marketing. So first we need to discuss about the rural marketing. So let's start. So agricultural marketing means all those activities which includes gathering the produce after harvesting, processing the produce, grading the produce according to its quality, packaging the produce according to the preference of buyers, storing the produce of future sale and selling the produce when price is lucrative. In other words, agricultural marketing covers the services involved in moving an agricultural product from the farm to the consumer. Or in other words, agricultural marketing may be defined as the process that involves what involves. The first one is gathering the products after harvesting, and the second one is processing the products, and the third one is grading the product according to its quality. The fourth one is packaging the product according to buyers' preferences and storing the products for future sale. And the last one is selling the produce when the price is lucrative. Okay, so these all are the steps which makes the agricultural marketing. ओके तो यानी कि जब फार्मर कोई अपनी फसल को उगाता है और उगाने से लेकर के उसकी कटाई करता है, उसे ग्रेड करता है, उसकी सफाई करता है और फिर उसे मार्केट में सेल करने के लिए बेचता है, तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं ये सारे आते हैं मार्केटिंग के अंदर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर. ओके तो इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम देखते हैं. ना डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, या फिर हम इन्हें चैलेंजेस भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं फार्मर्स को. तो सबसे पहला है इन एडिक्वेट वेयर हाउसेस, यानी वेयर हाउसेस की बहुत ही कमी है, लैक ऑफ वेयर हाउसेस. क्योंकि स्टेप्स में हमने ये भी देखा था कि जो प्रोड्यूस करेंगे फार्मर्स, उस प्रोडक्ट को उन्हें एक लंबे समय तक स्टोर करके भी रखना पड़ सकता है. ओके सो वेयर हाउसेस, या फिर वेयर हाउसेस की कमी है, या फिर जो वेयर हाउसेस में रखते हैं फार्मर्स उनका किराया बहुत ज़्यादा है. एंड द सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडलमैन. ओके यानी कि जो मार्केट सिस्टम हमारा कैसा है कि गांव में खेती किसान करता है, फसल उगाता है, लेकिन उसे शहर तक ले जाने के लिए उसके पास में उचित साधन नहीं होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स नहीं हैं. तो ऐसे में क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं या जो मिडल मैन होते हैं, जिन्हें थर्ड पर्सन हम बोलते हैं, वो एक चेन का काम करते हैं. सस्ते रेट्स में फसलों को ख़रीदते हैं रूरल एरियाज से, रूरल फार्मर्स से, और उन्हें एक हाई रेट में जाके जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे ले जाकर वो बेच देते हैं. इससे होता क्या है कि जो किसान है उसे बहुत ही कम कीमत मिलती है अपनी फसल की, जबकि बहुत ही हाई रेट पर वो चीज़ बेची जाती है बड़े शहरों में. नाउ मिल प्रैक्टिस इन अनरेगुलेटेड मार्केट्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि रेगुलेटरी कोई है ही नहीं, मार्केट्स की कोई रेगुलेटरी नहीं है, उनमें क्या प्राइस होना है, क्या प्राइस डिस्कशन होना है, मिनिमम प्राइस क्या रहेगा, ये अलग अलग है. यानी पूरी कंट्री की, पूरी स्टेट के लिए हर मार्केट का प्राइस अगर आप देखते हैं गूगल पे सर्च करके, तो हर कमोडिटी का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा. यानी कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, है ना. जिस मार्केट में जिसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है उसी हिसाब से उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, या फिर मार्केट में डिमांड कम होने के साथ साथ उसकी कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन किसान को डायरेक्टली प्राइस बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस. जैसे हम बात कर चुके हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है फार्मर्स के पास में कि वो ट्रांसपोर्टेशन हायर कर सकें और उसे अपनी फसल को खुद या तो वो वेयर हाउस में रख सकें लंबे समय तक, या फिर एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के साथ में उसे गांव से शहर तक बेचने के लिए लेकर जा सकें. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ना ही रोड अच्छे हैं, ना ही रेलवे नेटवर्क्स हमारे हर गांव तक पहुंच पाते हैं, ना ही इतनी अच्छी लोगों के पास इनकम है कि वो पर्सनल ट्रक्स या पर्सनल अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के बेच सकें. नाउ मेजर्स टू अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, यानी ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है मार्केटिंग सिस्टम यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ रेगुलेशन ऑफ मार्केट. सो रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमिटी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सेलिंग प्राइस ओके एंड बाइंग प्राइस दोनों ही मॉनिटर किए जाते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. और
फार्मर्स के द्वारा और कुछ ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। नाउ मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन यूज ऑफ प्रॉपर स्केल एंड वेट। द मार्केट कमिटीज इंश्योर दैट फार्मर्स गेट एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी जो फार्मर्स अपनी फसल लेकर जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, उसका एक सही रेट उन्हें मिले, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर जो कमेटी मेंबर्स होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। So the government is encouraging the formation of cooperative agricultural marketing societies. As members of these societies, farmers find themselves better bargainers in the market, getting better price of their produce through collective sale. ओके, सो ये भी एक अच्छा मौका है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें कोई दूसरे को, हमें थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो खुद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फार्मर्स ही होते हैं। Now the next one is provision of warehousing facilities. So with a view of avoiding distress sale, the government is offering warehousing facilities to the farmers. और ये अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए। जैसे एक चीप रेट में जो फसल है या फिर जो भी प्रोडक्शन किया है फार्मर्स ने, अगर वो मार्केट में भी उनकी डिमांड नहीं है या फिर वो सीज़न नहीं है उस चीज़ का, तो वो उसे ईजिली चीप कॉस्ट पे वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट। So subsidies transport railway. Okay, so railway are offering subsidies transport facility to the farmers to bring their products to the urban markets where often they get a better deal. Okay, यानी अगर आप रेलवे के थ्रू, यानी जो मालगाड़ी हम कहते हैं जैसे गुड्स ट्रेन, तो उनके थ्रू हम लेकर जाते हैं अगर अपने गुड्स को किसी एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, तो हमें अच्छा रेट मिल सकता है और उसके लिए हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता फार्मर्स को। वो सब्सिडी रेट पर गवर्नमेंट जो फेयर है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। लेकिन एक इसमें भी एक बुरी बात यह है कि हर गांव से लिंक नहीं है, हर गांव से जो रेलवे नेटवर्क है वो लिंक नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज dissemination of marketing information. So electronic media and print media are actively engaged in offering market related information to the farmers, particularly information related to price behavior in the market. This helps the farmers in deciding how much to sell and when to sell. तो एक तरह से जो पोर्शन है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वो उसे ऑपरेट करना या फिर उनमें थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस मार्केट में प्राइस अच्छा है, किस मार्केट में उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, कब बेचना है, कितना स्टोर करके रखना है, कब उसका प्राइस हाई जा सकता है, तब वो बेच सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज MSP पॉलिसीज़ या फिर बफर स्टॉक एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सिस्टम। So MSP policy यानी minimum support price policy is an important step initiated by the government to improve agricultural marketing system. MSP is an insurance to the farmers that their produce would be purchased by the government at the specified prices. Of course, the farmers are free to sell their products at a price higher than MSP in other open markets. Thus, the farmers are always assured of some minimum income from the sale of their crops. So, ऐसे में हो क्या जाएगा कि फार्मर्स को एक एश्योरिटी मिल जाती है, उन्हें ये पता है कि इतना कम से कम रुपया उन्हें मिलना ही है, कम से कम रेट उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा ही रही है। अगर उससे हायर रेट में उन्हें मार्केट में कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहाँ पर वो सेल करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। ओके, सो दैट वाज MSP. नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS. So the next one is alternative marketing channels. So emerging alternative of agricultural marketing are a ray of hope to the small and marginal farmers who have been silent sufferers at the hands of middlemen. Direct sale by the farmers to the consumer is one such channel. The states of Punjab, Haryana and Rajasthan are launching this channel through Apni Mandi, Big Bazaar, and the state of Andhra Pradesh is launching it through Rayathu Bazaar, and the state of Tamil Nadu is launching it through Uzahavar Sandis. So these are some markets or some other channels जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, जो रूरल फार्मर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लैंड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए रोड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हमारी जो रूरल कॉलोनीज़ हैं, रूरल जो मार्केट्स हैं, वो डेवलप हो सकती हैं। और जब रूरल मार्केट डेवलप होंगी तभी हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो डेवलप होगी, उससे पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ेगी, जिससे GDP का एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।